दोस्तों, आप सभी का लॉ सीखो के दैनिक समाचार विश्लेषण में। चलिए आज के आर्टिकल्स देखते हैं। आज का जो हमारा पहला आर्टिकल है ये QES डेटा के ऊपर है। लेबर संबंधित, श्रमिकों संबंधित जो आंकड़े आते हैं हर वर्ष, उस बारे में ये बात करता है। साथ में ये उस और भी इशारा करता है कि कोविड से भारत जो है वो रिकवरी कर रहा है। जिस प्रकार से यहाँ पे डिमांड में एक इजाफा देखने को मिला है, तो उसको लेकर हम इस आर्टिकल में बात करेंगे। उसके बाद में जो आज का दूसरा आर्टिकल है ये कर्नाटक का एंटी गैम्बलिंग लॉ जो है, जुआ विरोधी कानून जो है, उसके बारे में बात करता है। तो इसके बारे में भी हम जानेंगे। चलिए मैं आगे बढ़ूं उससे पहले मैं अपना परिचय देना चाहूंगा। मैं खुशवंत पवार। आप चाहे तो मुझसे ट्विटर और लिंक्डइन पर जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको इसकी जानकारी मिल जाएगी। अब आते हैं हमारे MCQ के ऊपर। वो ये है कि निम्न में से कौन सा अनुच्छेद, कौन सा आर्टिकल पंचायती राज से संबंधित है। आपको ऑप्शन ए है आर्टिकल 243, ऑप्शन बी है आर्टिकल 324, ऑप्शन सी है आर्टिकल 124 या ऑप्शन डी आर्टिकल 73। जो भी आपको उत्तर हो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अब आते हैं हमारे डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन की ओर। तो इसमें आपको कर्नाटक का जुआ विरोधी कानून जो है उसके बारे में चर्चा करनी है। आप आपका उत्तर 250 शब्दों में लिख सकते हैं। तो चलिए जो हमारा पहला आर्टिकल है, लेबर ब्यूरो के द्वारा हाल ही में ऑल इंडिया क्वार्टरली इस्टेब्लिशमेंट बेस्ड एम्प्लॉयमेंट सर्वे जो है इसे लॉन्च किया, इसे यहाँ पे प्रकाशित किया गया, रिलीज किया गया। ये 2021 के पहले क्वार्टर का है। तो यहाँ पर वो सारे इस्टेब्लिशमेंट शामिल है इस पर्टिकुलर सर्वे में जिसमें 10 या उनसे ज्यादा एम्प्लॉय है, मतलब श्रमिक जो है वो 10 या उससे ज्यादा है। तो क्या कहता है ये आंकड़े, वो जान लेते हैं। तो QES जो कि क्वार्टरली एस्टेब्लिशमेंट बेस्ड एम्प्लॉयमेंट सर्वे है, शॉर्ट में QES इसे कहते हैं। तो यहाँ पर बताया गया है कि इनका 6th इकोनॉमिक जो सर्वे है, इसके द्वारा यहाँ पर एक सिंपल ग्रोथ देखने को मिली है जो कि 38.13% है। अब यहाँ पे उसके अलावा हम CAGR जो कि कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट होता है, तो यहाँ पर ये ग्रोथ रेट 3.13 पे है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं थोड़े आंकड़ों में सुधार दिख रहा है पैंडेमिक के बाद में, जो कि एक अच्छी खबर है। उसके बाद में ये भी बताया गया है, इट हैज बीन प्रीवियसली हेल्ड इन वेरियस रिपोर्ट including government ones that the small scales suffer more than big industry। तो यहाँ पर इन आंकड़ों और इसके अलावा जो पिछले सरकारी आंकड़े आए हैं, रिपोर्ट आए हैं, में ये बताया गया है कि जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है, जो हमारे लघु उद्योग है, इन्हें ज्यादा हानि पहुंची थी पेंडेमिक के चलते हुए एज कम्पेयर टू तुलनात्मक रूप से अगर देखें तो जो बिग इंडस्ट्रीज है, जो भारी उद्योग है, जो बड़े उद्योग है, उनके कंपैरिजन में लघु उद्योगों को ज्यादा हानि हुई थी। उसके अलावा यहाँ पे ये भी बताया गया है कि QES अकॉर्डिंग टू QES इस सर्वे के अनुसार 75% ऑफ एस्टेब्लिशमेंट एम्प्लॉय लेस देन 40 वर्कर्स। तो इनमें जो 75% एस्टेब्लिशमेंट है, इसमें 40 या इससे कम वर्कर जो है वो काम करते हैं। उसके अलावा यहाँ पर एक और इससे प्रश्न चिन्ह ये खड़ा होता है कि जो NSSO जो होता है, गवर्नमेंट द्वारा जो सर्वे करवाया जाता है, इसके अगर आंकड़े देखें तो इसमें थोड़ा इसके विपरीत यहाँ पर दिखता है। तो और कुछ आंकड़े को यहाँ पर उदाहरण दिया गया है, जैसे कि 87.5% ऑफ वर्कर वर रेगुलर विथ 2.1 वर्क कैजुअल वर्कर। तो यहाँ पर जो वर्कर्स है उसमें 87.5% वर्कर जो है ये रेगुलर वर्कर है और 2.1 जो है वो कैजुअल वर्कर है। उसके अलावा जो मेजॉरिटी ऑफ वर्कर्स हैं, एम्प्लॉइज है, ये हेल्थ और एक्सक्लूडिंग हेल्थ एंड फाइनेंशियल सर्विसेज 66 to 86% एम्प्लॉय रिसीव फुल वेजेस इंक्लूडिंग द कंस्ट्रक्शन, हेल्थ सर्विसेज एंड फाइनेंशियल सर्विसेज। तो यहाँ पर 66 से 86% जो एम्प्लॉयज हैं, इनको फुल वेजेस जो है वो अब मिल रहा है, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। उसके अलावा यहाँ पर बताया गया है कि यहाँ पे वी नीड द यूनिट लेवल डेटा टू एसिमुलेट द नंबर ऑफ डिसएग्रीगेटेड एरियाज। तो कुछ डिसएग्रीगेटेड एरियाज है जहां पर उतने अच्छे तरीके से सर्वे जो है वो नहीं कलेक्ट किया गया है। ये सर्वे जो है ये डायरेक्टली जाके या फोन पे कलेक्ट किया गया है, जो कि फिर उसके एनालिसिस पे कहीं ना कहीं सवाल उठता है। डेटा कलेक्ट करने की लिमिटेशंस पे यहाँ पर सवाल उठाता है। तो यहाँ पर जरूरत है कि जो यूनिट लेवल डेटा है उस पर भी ध्यान दिया जाए। उसके अलावा इट इज ऑल्सो बैफलिंग एज टू व्हाई द LB इनिशिएटेड सेगमेंटेड एनालिसिस इंस्टेड ऑफ फ्रीक्वेंसी बेस्ड लेबर मार्केट इंफॉर्मेशन लाइक एडवांस्ड कंट्री। तो एक प्रश्न चिन्ह यहाँ पर ये उठाया गया कि यहाँ पर सेगमेंट वाइज एनालिसिस क्यों किया गया इंस्टेड ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी लेबर मार्केट इंफॉर्मेशन, जैसे कि विकसित देशों में
होता है। तो यहाँ पर ये जो सर्वे किया गया इसमें पता चला कि जो 85% ऑफ टोटल एम्प्लॉयमेंट आता है एस्टेब्लिशमेंट से, ये मेजर 9 सेक्टर से आता है, जो कि मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन, ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, एजुकेशन, हेल्थ, एकोमोडेशन, रेस्टोरेंट, IT, BPO और फाइनेंशियल सर्विसेज से आता है। उसके अलावा जैसे मैंने बताया कि जो मेजॉरिटी ऑफ डेटा है ये डायरेक्टली विजिट या टेलीफोनिक कन्वर्सेशन के द्वारा कलेक्ट किया गया। उसके अलावा एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि QES का डेटा है वो इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि किसी भी देश में एम्प्लॉयमेंट जुड़ी हुई जो पॉलिसी है वो नेशनल पॉलिसी बनाने में सर्वे और ये डेटा महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। चलिए दूसरे आर्टिकल की ओर आते हैं जो कि कर्नाटका एंटी गैम्बलिंग लॉ के बारे में है। तो कर्नाटका एंटी गैम्बलिंग लॉ जो है ये कर्नाटक पुलिस एक्ट 1963 में अमेंडमेंट करके इसे लाया गया है। कर्नाटक पुलिस एक्ट जो है इसमें अमेंडमेंट किया गया है और इसी को शॉर्ट में कर्नाटक एंटी गैम्बलिंग लॉ कहा गया है। तो ये जो नया अमेंडमेंट है, ये जो नया लॉ है, ये बैन करता है ऑल फॉर्म ऑफ गैम्बलिंग और जो कि ऑनलाइन भी है, मतलब जो जुआ भले ही वो ऑफलाइन हो या ऑनलाइन, इसको बैन करता है। तो यहाँ पर क्या बड़े बदलाव है इसमें वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले सरकार का ये कहना था कि ये लॉ इसलिए लाया गया है क्योंकि इसके बिना पुलिस जो है वो रेड नहीं कर पाती है। जो गैम्बलिंग सेंटर्स है वहाँ पर उनको अगर रेड करनी है तो यहाँ पर रिटन ऑर्डर लगता है मजिस्ट्रेट का, क्योंकि ये एक नॉन कॉग्निजेबल और बेलेबल ऑफेंस था। तो इसी को अब यहाँ पर ये जो ज़रूरत होती थी मजिस्ट्रेट की रिटन परमिशन की, उसे हटा दिया गया है। उसके अलावा द कोर्ट ऑल्सो वांटेड टू नो द स्टैंडिंग ऑफ गवर्नमेंट ऑन ऑनलाइन बेटिंग ड्यू टू मल्टीट्यूड ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। तो कर्नाटक का जो हाई कोर्ट है यहाँ पर बहुत से PIL लगे हुए थे जो कि बात करते थे यहाँ पे जो गैम्बलिंग हो रही है, जुआ हो रहा है, इसको बैन करने की। तो कोर्ट ने यहाँ पे सरकार से पूछा था कि आप किस तरीके से, आपका क्या स्टैंड है इन सारे PILs पे। तो इसी को चलते हुए यहाँ पर ये अमेंडमेंट लाया गया है, ये भी इस आर्टिकल में बताया है। उसके अलावा विद द पासिंग ऑफ दिस बिल गैम्बलिंग इज नाउ कॉग्निजेबल एंड नॉन बेलेबल ऑफेंस। तो जैसे मैंने बताया ये पहले नॉन कॉग्निजेबल और बेलेबल था, तो अब इसे बदल के कॉग्निजेबल और नॉन बेलेबल ऑफेंस बना दिया। उसके अलावा इस लॉ के अंतर्गत सभी प्रकार की गैम्बलिंग, सभी प्रकार की जुआ जो है वो प्रतिबंधित रहेंगे सिवाय हॉर्स रेसिंग और लॉटरीज के। उसके अलावा जो ओनर है गैम्बलिंग सेंटर के, इनको जो सजा थी वो भी काफी बढ़ा दी गई है। जो पहले कारावास की सजा 1 साल होती थी उसे बढ़ा के 3 वर्ष कर दिया गया है। वही फाइन को 1000 से बढ़ा के 1 लाख कर दिया गया है। वही जो मिनिमम पनिशमेंट होता था इसमें जो 6 माह होता था, इसे बढ़ा 1 माह जो होता था उसे बढ़ा के 6 माह कर दिया है। और जो पहले 500 रुपए का दंड होता था उसे अब बढ़ा के मिनिमम पनिशमेंट के रूप में अब इसे 1000 रुपए कर दिया गया है। और उसके बाद में अगर ये रिपीट ऑफेंडर्स होते हैं तो यहाँ पे इन्हें 5000 रुपए का यहाँ पे जुर्माना अमाउंट फाइन हो सकता है। उसके अलावा इम्प्रिजनमेंट 6 माह तक का हो सकता है। उसके अलावा इसका फ्यूचर क्या है बताया गया है कि इसकी कॉन्स्टिट्यूशनलिटी वो जरूर चैलेंज की जाएंगी। तमिलनाडु ने भी ऐसा ही एक लॉ लाने की कोशिश करी थी, लेकिन वो मद्रास हाईकोर्ट के द्वारा स्ट्रक डाउन कर दिया गया था। उसके अलावा ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री की अगर हम बात करें तो यहाँ पर द ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री हैज नॉट रिसीव्ड एनी नोटिफिकेशन काइंडली वेयर वन स्टेटेड दैट मूव बाय कर्नाटका लैक्स एनी जुडिशियल माइंड। तो एक यहाँ पर प्रश्न ये कहा गया है कि स्टेक होल्डर को आप कभी भी कोई लॉ लाते हैं तो आप उसमें इसको सम्मिलित करते हैं, लेकिन ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री जो है इनको कोई भी नोटिफिकेशन यहाँ पर नहीं गया। और उसके अलावा जिस प्रकार से ये कानून लाया गया है जिसमें हम बात करते हैं यहाँ पर गैम्बलिंग की जब भी बात करते हो तो यहाँ पर गेम ऑफ स्किल की बात की गई जाती है, गेम ऑफ लक और गेम ऑफ स्किल। तो ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री में बहुत सारे जैसे रमी स्पोर्ट हो गया या माई सर्कल 11 हो गया, तो ये कुछ ऐसे गेम्स है जहाँ पर स्किल की जरूरत पड़ती है। ये विभिन्न कोर्टों ने रिकॉग्नाइज किया गया है, तो ये भी इससे बैन हो सकते हैं स्ट्रेट अवे, ये बात की गई है। जिस प्रकार से कानून लाया गया है इसमें जुडिशियल माइंड का इस्तेमाल नहीं किया गया है, तो उसके द्वारा इस कारण से भी ये जो है स्टक डाउन हो सकता है। उसके अलावा द इंडस्ट्री इज ऑलरेडी वेल सेल्फ रेगुलेटेड ऑन दिस फ्रंट, देयर आर एक्टिव रेगुलेटर बेस्ड ऑन गवर्नमेंट टू। तो ये जो इंडस्ट्री है ऑनलाइन इंडस्ट्री, इस पर ऑलरेडी रेगुलेशंस हैं। उसके अलावा एक्टिव रेगुलेटर जो है वो भी गवर्नमेंट के द्वारा प्लेस किए गए हैं। तो यहाँ पर ये कानून जो लाया गया इसकी जरूरत थी भी नहीं कि नहीं थी, ये भी एक बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा करता हुआ ये आर्टिकल में आखिरी पंक्तियों में ये प्रश्न पूछा गया है। तो चलिए आज का जो हमारा विश्लेषण है वो यही समाप्त होता है।
आप हमसे टेलीग्राम और इंस्टाग्राम के भी माध्यम से जुड़ सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप लॉसिको की वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। मुझे सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू। स्टे ट्यून्ड टू लॉसिको।